आज की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की 25 बड़ी और अहम खबरें, जहां आपको मिलेगी देश, प्रदेश, राजनीति, शिक्षा, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, वो भी कम समय में, सीधे और भरोसेमंद अंदाज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगली खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो। देश में आज पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लोगों की नजर बनी हुई है। कई राज्यों में तेल कंपनियों ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि कुछ शहरों में मामूली अंतर देखा गया है। आम जनता को राहत की उम्मीद है, क्योंकि महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठंड बढ़ने की संभावना है, वहीं दक्षिण भारत में तेज बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल की सुरक्षा करें। पहाड़ी इलाकों में कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। रेलवे विभाग ने यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा की है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय पर टिकट बुक कराएं और फर्जी एजेंटों से बचें। इस फैसले से लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद। देश के शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बाजार तेजी के साथ खुला, लेकिन बाद में हल्की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजारों के संकेतों का असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लंबे समय के निवेशकों के लिए बाजार में अवसर बने हुए। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अहम सूचना जारी की है। केवाईसी को लेकर अंतिम तारीख नजदीक बताई जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी पूरी नहीं की है, उनसे जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इससे पात्र लोगों को समय पर राशन मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी है। शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करने की सलाह दी गई है। अभिभावकों से भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालने की अपील की गई है। आने वाले समय में परीक्षा से जुड़े और अपडेट जारी हो सकते हैं। देश में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार और साइबर सेल ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अनजान कॉल, लिंक और मैसेज से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। बैंक और सरकारी विभाग कभी भी फोन पर निजी जानकारी नहीं मांगते। जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार किसानों के लिए नई योजना पर विचार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। योजना से जुड़ी आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। देश के कई हिस्सों में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। नए नियमों के तहत नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन का कहना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। लोगों से अपील की गई है कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट का जरूर इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। लोगों को सर्दी, खांसी और वायरल से बचाव के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है। साफ सफाई और संतुलित आहार पर जोर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज से बीमारी गंभीर नहीं होती। डिजिटल इंडिया से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सरकार ऑनलाइन सेवाओं को और आसान बनाने पर काम कर रही है। इससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आने वाले समय में कई सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध होंगी। देश में रोजगार को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नई भर्तियों की संभावना जताई जा रही है। युवाओं के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार का असर रोजगार पर दिख रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में आज बदलाव देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से घरेलू बाजार में भाव ऊपर नीचे हुए हैं। निवेशक फिलहाल बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लंबी अवधि में सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। देश के कई शहरों में प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रशासन ने प्रदूषण कम करने के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं। लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मास्क पहनने की सलाह दी। टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नई डिजिटल सुविधाएं आम लोगों के लिए लॉन्च की जा सकती हैं। इससे ऑनलाइन काम और भी आसान होगा। युवा वर्ग में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।
देश में बैंकिंग सेक्टर को लेकर नई अपडेट आई है। कुछ बैंकों ने अपनी सेवाओं में बदलाव किए हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक से जुड़ी जानकारी समय समय पर जांचते रहें। डिजिटल लेन देन को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कई राज्यों में बस और परिवहन सेवाओं को और बेहतर किया जा रहा है। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि परिवहन ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। देश में खेल जगत से जुड़ी खबरों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर सरकार सक्रिय नजर आ रही है। नई योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। देश के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति को लेकर अहम कदम उठाए जा रहे हैं। नई परियोजनाओं से बिजली व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। लोगों को निर्बाध बिजली देने का लक्ष्य रखा गया। शहरी विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इससे शहरों में सुविधाएं बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। विकास दर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार और उद्योग जगत मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का फोकस बढ़ा है। गांवों में सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। इससे ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर होने की उम्मीद है। आज की आखिरी बड़ी खबर में आम जनता से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही खबरों की जानकारी लें। सही जानकारी ही समाज को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही तेज और सटीक खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई खबर की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।